यादव ने पूरे बजट को लेकर जानकारी दी है। जिस तरह से सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस किया है, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। तो वहीं देखिए, इस बजट को लेकर अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से बजट पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी ने। सुनिए आप। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना 7वां बजट पेश किया है, लेकिन आज बहुत बार व्यवधान हुआ उनके बजट भाषण के दौरान। विपक्ष ने मुझे लगता है 10 से 12 बार तो टोका टोकी हुई और फिर आप लोग वेल में भी आ गए, एक सदस्य कटोरा लेकर के आ गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो 74,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, उसको लेकर आप लोगों ने काफ़ी बातें कहने की कोशिश की, लेकिन आपका क्या आरोप है कि सुनी नहीं गई सदन में, इसलिए फिर वेल में आना? देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। कर्ज लेके सरकार चल रही है, कर्ज सरकार ले रही है और किस्तें आम जनता भर रही है। हमारा ये कहना था 74,000 करोड़ का जब घाटा है तो आप इतनी लाखों करोड़ की योजनाएं कैसे आप लाभ पहुंचाओगे। हमारा ये कहना था कि जब 2 करोड़ रुपए विकास निधि आप विधायकों को नहीं दे सकते हो तो आप लाखों करोड़ रुपए प्रदेश में कैसे दोगे। किसानों के इन्होंने वर्ष की बात करी, किसान वर्ष है, किसान की सम्मान निधि इन्होंने उड़ा दी। किसान की आय दुगनी नहीं करना चाहते। किसान प्रदेश का परेशान है। प्याज का किसान परेशान है, सड़कों पे प्याज फेंकना पड़ता। सोयाबीन का किसान परेशान, धान का किसान परेशान, गेहूं का किसान परेशान, मूंग का किसान परेशान। क्या उनके लिए आपने बात करी, उनके समर्थन मूल्य पे खरीदे? वो इस बजट में स्पष्ट नहीं है। युवाओं को आप सपने दिखाते हो नौकरियों की, आप उससे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हो कितने विज्ञापन निकलते हैं नौकरियों के, समय पे भर्तियां नहीं होती। उसका सबसे बड़ा उदाहरण 13% होल्ड आपने कर दिया ओबीसी आरक्षण को लेके। ओबीसी को आप कुछ विभागों में 27% दे रहे हो, लेकिन बाकी में नहीं, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये युवाओं की स्थिति है। और अब तो सरकार ने मान लिया है कि हम तो अब नियमित नहीं करेंगे, हम सिर्फ संविदा पर रखेंगे। ये वित्त मंत्री ने खुद ने अपनी बात भाषण के अंदर कही। एक आरोप विधायकों पर, विधायक निधि का भी आप कह रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपए मिल नहीं रहे, आप चाह रहे थे उसमें इजाफा हो जाए? इजाफा हो। आप समझते हो कि एक छोटी सी सड़क 4 लाख 5 लाख की बनती, अगर किसी विधायक को, जिस विधायक निधि हमको 2-2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगर 300 पोलिंग होते हैं, मतलब 1000-1500 टोले होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 लाख रुपए आपको 2 करोड़ खरीदना है तो आप 40 जगह खर्च कर पाओगे? 5 चौक 20, 2 करोड़। जब 2 करोड़ रुपए आप नहीं दे सकते हो विधायकों, 230 कांग्रेस के, बीजेपी, हम तो सभी विधायकों की बात है, तो फिर आप लाखों करोड़ों का आप कैसे विकास कर रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो 74 करोड़ का घाटा है और एक तरफ आप कर्ज ले रहे हो। तो ये सरकार के आंकड़े कलाबाजी सामने दिख रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने कहा आर्थिक सर्वेक्षण से हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तो ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई 1,70,000, 1.5 लाख से 2 लाख इनकम हो गई, मतलब 15 से 20 हजार रुपये हर व्यक्ति को मिलने लग गए प्रदेश के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आम जनता को क्यों झूठ बोल रहे हो, गरीबों, प्रदेश की जनता का अपमान क्यों कर रहे हो? मिलाओ आम जनता से आंख, आप उनसे बात करो कि आपको 15,000 20,000 रुपये महीना मिल रहे। जिस दिन मुख्यमंत्री ये प्रमाण दे देंगे कि हाँ सबको 15 से 20,000 मिल रहे, प्रमाण दे, मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ। बजट की एक सफलता अगर आपसे पूछा जाए कि सम अप करें कि बजट में क्या सबसे अच्छा लगा आपको? बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सीएस के लिए 13,000 करोड़ रुपए ले गए। अब उज्जैन का विकास होगा मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री बताए। तो ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिनका साफ कहना है कि अगर इनकी बातें गलत निकली तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।